Dear students, today we will learn about carbohydrates from biomolecules. Without wasting the time, let's start the video. Firstly, we will learn that what is carbohydrate. तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव कार्बन एंड वाटर इन इट. मतलब कोई भी कंपाउंड जो वाटर और कार्बन के मिक्स होने से बना है उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट. जैसे हाइड्रोकार्बन होता है. ओके, सो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है तो वो हाइड्रोकार्बन है. उसी तरह कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब वाटर. तो कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. अब जनरल फॉर्मूला होता है इसका CHH2OY. ओके, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड. मतलब ये क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं. ठीक है. पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब पॉली मतलब बहुत सारे, दो से ज्यादा. तो इसमें हाइड्रोजन वो वाटर ग्रुप होता है. ठीक है, वाटर होता है इसमें, तो इसे हम कह रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी. अब इसमें कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ग्रुप पाए जाते हैं. ठीक है. कोई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें कीटोन होता है और किसी में एल्डिहाइड होता है. ठीक है. बट जो मेनली हम पढ़ेंगे वो एल्डिहाइड के बारे में है. सो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो ये है. ठीक है. इसमें क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है. सो आपको इतने पॉइंट समझ आए. तो अब यहाँ पर ग्लूकोज क्यों कहा गया? बिकॉज ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है और हमें जो पढ़ना है वो मेनली ग्लूकोज ही पढ़ना है. जो हमारा मेन कार्बोहाइड्रेट है वो होता है ग्लूकोज. इसीलिए कभी हम एग्जांपल देते हैं उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देते हैं. इसलिए आपको याद रखना है कि अगर आपसे कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप ये बनाएंगे. और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी सेम यही होता है. ग्लूकोज के बारे में हम बाद में बात करेंगे. अभी हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन होता है दो टाइप से. ठीक है. दो बेसिस हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के. तो जो हमारा फर्स्ट बेसिस है वो क्या? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन ऑफ वाटर. मतलब कार्बोहाइड्रेट जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है और किस टाइप से वो रिएक्शन करते हैं, इस बेस पर हमने क्लासिफाई किया है अपने कार्बोहाइड्रेट को. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है. इसमें तीन टाइप्स होते हैं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. सो मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये वाटर से रिएक्शन नहीं करते. ओके, इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज. आपको इनके एग्जाम्पल जरूर अच्छे से याद रखने हैं. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज किसका एग्जाम्पल है? मोनोसैकेराइड का. आपको मोनोसैकेराइड क्या होता है और उनके एग्जाम्पल अच्छे से याद करना है. ओके, सो ये तीनों ही पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जो नेक्स्ट है हमारा वो है ऑलिगोसैकेराइड. ये हमारा वाटर के साथ रिएक्शन करता है और दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड फॉर्म करता है एज अ प्रोडक्ट. ओके, सो इसका एग्जाम्पल क्या हमारा? सुक्रोज. सुक्रोज हमारा एग्जाम्पल है ऑलिगोसैकेराइड का. ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड के. मोनोसैकेराइड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते. ऑलिगोसैकेराइड वाटर के साथ रिएक्शन करके दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड देते हैं. अब है हमारा पॉलीसैकेराइड. तो पॉलीसैकेराइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है और लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स फॉर्म करता है. सो इसका एग्जांपल है हमारा स्टार्च और ग्लाइकोजन. ये भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन जो हमने देखा, रिएक्शन ऑफ वाटर के बेस पर तीन टाइप्स हैं उसके, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. जैसे जो मोनोसैकेराइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करता. एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज. ऑलिगोसैकेराइड वाटर के साथ रिएक्शन करके दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड देते हैं और एग्जांपल है सुक्रोज. पॉलीसैकेराइड वाटर के साथ रिएक्शन करके लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड बनाते हैं. इसका एग्जांपल है स्टार्च और ग्लाइकोजन. ओके, अब हम पढ़ेंगे अपना सेकंड बेस. मतलब हमने कितने बेस पर किया था कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड? दो बेस पर. तो जो फर्स्ट बेस था हमने वो पढ़ लिया, रिएक्शन ऑफ वाटर. अब हमें सेकंड पढ़ना है, वो क्या है? बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर की. मतलब कार्बोहाइड्रेट का रिड्यूसिंग नेचर कैसा है और वो किसको रिड्यूस करता है या नहीं. ठीक है, हम ये पढ़ेंगे. सो कार्बोहाइड्रेट का जो रिड्यूसिंग नेचर है उसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस और फेलिंग्स सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे. ठीक है. अब इसमें दो टाइप्स हो जाते हैं. एक होता है कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है. रिड्यूसिंग शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कार्बोहाइड्रेट है. अब ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कैसे? जो टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे वो होती है रिड्यूसिंग शुगर, और जो टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करती वो होती है हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर. तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं? रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज. मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज जो होते हैं वो टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं. बट जो हमारे सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन होते हैं वो हमारे टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को हमारा रिड्यूस नहीं करते. ओके, अब इसमें मेन पॉइंट है कि जो सुक्रोज होता है वो एक इकलौता एक सिंगल सुक्रोज क्या है? ऑलिगोसैकेराइड है. मतलब एक इकलौता ऑलिगोसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. वरना जितने भी ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं. ओके, सो अब हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका. तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और वाटर से मिलकर बने होते हैं. इनका जनरल फॉर्मूला होता है CHH2OY. ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, कीटोन और एल्डिहाइड. मतलब इनमें कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है. ओके,
क्लासिफिकेशन होता है इनका 2 बेस पर। फर्स्ट बेस है हमारा रिएक्शन ऑफ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड इसके टाइप्स होते हैं। तो मोनोसैकेराइड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते, एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ऑलिगोसैकेराइड रिएक्शन देते हैं वाटर के साथ और 2 या 2 से ज्यादा मोनोसैकेराइड बनाते हैं, उसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। पॉलीसैकेराइड वाटर के साथ रिएक्शन करके लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड बनाते हैं, एग्जाम्पल स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। सेकंड बेसिस है हमारा रिड्यूसिंग नेचर के ऊपर, ठीक है। तो रिड्यूसिंग नेचर कैसा होता है, तो रिड्यूसिंग शुगर होती है इसमें और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जो रिड्यूसिंग शुगर है वो टॉलेंस और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती है, बट जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो इन दोनों को रिड्यूस नहीं करती। रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल है सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। सुक्रोज एक ऐसा ऑलिगोसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, वरना जितने भी ऑलिगोसैकेराइड है वो सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।